तो नमस्कार दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं रेनवाल के बाहर। मेरे पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है ये है जोबनेर सर्किल। ये जोबनेर सर्किल से 4 रास्ते हैं। यहाँ जब आप पीछे की तरफ देखेंगे तो ये रास्ता चोमू से आ रहा है, चोमू कालाडेरा से होता हुआ रेनवाल की तरफ आ रहा है। इस तरफ जब आप देखेंगे तो ये बाईपास जा रहा है जो दातारामगढ़ से होता हुआ सिक्कर की तरफ ये बाईपास निकलता है। यहाँ पीछे सर्किल के पीछे जब आप चलेंगे तो ये आपका मुख्य रेनवाल का रास्ता मिलेगा आपको। और यहाँ जो रेनवाल ये जो रास्ता जा रहा है ये जोबनेर कालवाड़ होता हुआ जयपुर की तरफ चल रहा है। ये चारों रास्ते हैं, जिस भी रास्ते से आप आना चाहें उस रास्ते से आ सकते हैं। अब ये है मुख्य रास्ता सर्किल के पीछे की तरफ। ये रास्ता सीधा रेनवाल शहर के अंदर जा रहा है। फिलहाल जो रेनवाल है डेवलपिंग सिटी के रूप में चल रहा है, इसलिए ट्रैफिक ज़्यादा है। इस ट्रैफिक से बचने के लिए अभी हम चलेंगे हमारे बाईपास के रास्ते के होर से। तो चलिए चलते हैं रेनवाल के अंदर। तो अब हम पहुंच चुके हैं तहसील चौराहे के ऊपर। ये मेरे पीछे जो आपको सर्किल दिख रहा है ये तहसील सर्किल है और यहाँ पर भी एक चौराहा है। मेरे पीछे ये जो रास्ता है ये वही रास्ता है जहाँ से जिस रास्ते से हम आए हैं। ये जोबनेर सर्किल से बाईपास का रास्ता है। यहाँ से ये जो दूसरा रास्ता है ये बागावास गाँव की तरफ जाता है जो आगे बदाल की तरफ निकलता है। ये रास्ता दातारामगढ़ बाईपास की तरफ जा रहा है और फाइनली ये हमारा रास्ता है जहाँ पर हमें चलना है। और ये कुल्लू वाली माताजी रेनवाल धाम की तरफ चलता है। तो आइए चलते हैं माताजी के मंदिर की ओर। जय माता दी। कुल्लू वाली माताजी के रेनवाल धाम में सभी भक्तों का स्वागत है। अब हम आ पहुँचे हैं रेनवाल धाम के कुल्लू वाली माताजी के मंदिर के अंदर। यह मंदिर जयपुर से 70 किलोमीटर दूर किशनगढ़ रेनवाल कस्बे के अंदर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण माँ के खुद के आदेश से हुआ है। कुल्लू वाली माताजी ने रेनवाल के निवासी नाथूराम जी को स्वप्न में आकर के दर्शन दिया और आदेश दिया कि यहाँ पर मंदिर का धाम बनाया जाए। उनके चरण चिन्ह यहाँ पर स्थापित हैं जिनका दर्शन करने के लिए कस्बे के लोग और आसपास के अनेक भक्तजन आते रहते हैं। यहाँ पर चैत्र और अश्विन नवरात्र के अंदर भक्तों की उमड़ती हुई भारी भीड़ इस स्थल की पवित्रता को दर्शाती है। यहाँ आने के लिए आपको रेल मार्ग और सड़क मार्ग दोनों रास्ते मिलेंगे। दोनों से यहाँ पर सीधे पहुँचा जा सकता है। ये रेनवाल शहर के बिल्कुल मध्य में स्थित है। रेनवाल शहर में किसान मंदिर के पास वाली गली में आकर के आप यहाँ पर आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ पर आने वाले भक्तों के अंदर राजस्थान के पूरे प्रदेश सहित पड़ोसी राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली आदि से भी भक्तजन अपनी मनोकामनाएं लेकर के माता के दरबार में अपनी हाजिरी लगाते हैं। मुख्य पुजारी श्री नाथूराम जी ने हमें बताया कि ये जब हिमाचल के कुल्लू शहर में निवास करते थे जहाँ पर इनका कारोबार चलता था, तब स्वप्न में माताजी ने आकर के उन्हें दर्शन दिए और उन्होंने कहा कि मैं कुल्लू से रेनवाल के अंदर चलना चाहती हूँ। उनके आदेश के अनुसार नाथूराम जी यहाँ पर आए और इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। यहाँ पर अनेक जनप्रतिनिधि, नेता आदि भी अपना आशीर्वाद लेने के लिए माता के दरबार में हाजिरी लगाते हैं, जिनमें स्थानीय विधायक, सांसद और पार्षदगण भी और अनेक अधिकारी भी यहाँ पर आकर के अपनी मनौतियाँ मानते हैं और जब वो पूरी होती है तब माता के दरबार में अपनी धूक लगाते हैं।
2006 के अंदर कुल्लू से माताजी की जोत लेकर के नाथूराम जी रेणवाल के अंदर पधारे और उसके बाद में धीरे धीरे माताजी ने बिना किसी नक्शे के बनाए हुए अपने आदेशानुसार इस मंदिर का निर्माण कार्य करवाया है। इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 29 मई 2023 को हुई और उसके पहले दिन 28 मई 2023 को जब मंदिर की कलश यात्रा निकली थी, तब ये किशनगढ़ रेणवाल कस्बे की सबसे बड़ी कलश यात्रा मानी गई थी। श्रावण माह और पौष माह की शुक्ल अष्टमी को मंदिर में भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें आसपास के सभी लोग आते हैं और प्रसादी ग्रहण करते हैं। अब हमारे साथ है मंदिर के मुख्य प्रबंधक जसवंत जी। जसवंत जी नमस्कार। नमस्कार जी। मंदिर के बारे में, मंदिर के चमत्कारों के बारे में और माता जी के जो यहाँ पर आगमन हुआ है उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को जानकारी दें। माता रानी का आगमन वैसे तो 2006 में हो गया था। उसके बाद माता रानी ने धीरे धीरे अपने चमत्कार किए। 2006 के बाद माता रानी की अभी स्थापना 2023 में हुई थी। 28 को कलश यात्रा थी और 29 मई को मूर्ति स्थापना थी। और माता रानी ने ऐसे निरंतर अपने चमत्कार देते गई है अपने भक्तों को। जैसे कि कुछ विशेष चमत्कार जो आप बता विशेष चमत्कार माता रानी ने राजनीतिक में अपने जिसको भी आज तक चुन्नी दी है तो उनका राजनीतिक में जैसे राज तिलक हुआ है और वो जीते हैं। उसमें से अपन विशेष तौर पे देखा जाए तो अपने राज्यवर्धन जी राठौड़ जो पूर्व सांसद रह चुके हैं। जी जी। इसके अलावा अपने निर्मल जी जो अपने फुलेरा के विधायक थे, निर्मल जी कुमार, हाँ, फुलेरा विधायक, वो भी पूर्व विधायक रह चुके हैं। और अभी प्रेजेंट में विद्याधर जी चौधरी है, जिनको अभी हाल ही में माता रानी ने चुन्नी का आशीर्वाद दिया था एवं जिनका अभी राज तिलक हो चुका है। जी। तो इस प्रकार राज्यवर्धन सिंह जी और निर्मल जी, विद्याधर जी, ये सभी वो राजनीतिक हस्तियाँ हैं जो इस मंदिर से माता जी का आशीर्वाद प्राप्त कर चुकी हैं और अपने जीवन में आगे सफलता प्राप्त कर रही हैं। इसके अलावा मंदिर में होने वाले जो विभिन्न आयोजन हैं, किस किस अवसर पर कौन कौन से मुख्य आकर्षण जो यहाँ पर भक्तजन आना चाहें। माता रानी के विशेष तौर पे साल में 2 नवरात्रे आते हैं जी। उन 2 नवरात्रों में पूरे दिन 9 दिन तो माता रानी का विशेष श्रृंगार होता है। इसके अलावा 9 दिन रात्रि को जागरण होता है। और जैसे अपने सावन के भंडारा होता है और पौष माह में भी भंडारा होता है। इसके अलावा अपने जैसे इस बार पाठोत्सव भी स्टार्ट हो गया। जैसे पिछली साल माता रानी की स्थापना हुई थी तो पाठोत्सव का प्रोग्राम एक और इंक्लूड हो चुका है। पहला पाठोत्सव हो चुका हाँ, है। प्रथम पाठोत्सव हो चुका है। अब द्वितीय की तैयारी नेक्स्ट साल। जैसा हमने सुना कि नाथू जी को स्वप्न के अंदर माता जी ने दर्शन दिए कि वो रेणवाल धाम आना चाहती हैं, तो उस बारे में आप कुछ बताएंगे। 2006 में माता रानी यहाँ पे आई। उससे पहले हमारा व्यवसाय हिमाचल प्रदेश में था, हम वहीं पे रहते थे। मेरे पिताजी को माता रानी स्वप्न में आई और उन्होंने ये आदेश दिया कि अब अपने को रेणवाल चलना है। इसके अलावा जैसे हमारा वहाँ पे व्यवसाय एकदम बिल्कुल सेट था, फिर पिताजी ने मम्मी को बोला कि भाई अपने को रेणवाल चलना है। तो पहले तो घर वाले कोई एग्री नहीं हुए। फिर माता रानी ने धीरे धीरे निरंतर जैसे कभी नुकसान पे नुकसान होने लगा, कभी एक बार चोरी होगी, उसके अलावा हमारी दुकान में आग लग गई। फिर धीरे धीरे सबका मन चेंज हुआ और सब रेणवाल के लिए आ गए। तो हम लोग वहाँ पे हर नवरात्रि साल में 2 बार यहाँ पे आते थे। उसके बाद परमानेंट हम लोग यहाँ पे 2013 से यहीं पे रह रहे हैं। 2013 में आप लोग कुल्लू से रेणवाल आ गए जी। माँ भगवती कुल्लू वाली, मैं किसी समय कुल्लू में प्रॉपर बिजनेस करता था वहाँ, तो माँ के उसके दरबार में वहाँ जाता था। माँ ने एक दिन मुझे बोला कि बच्चे तेरे घर रेणवाल पहुँचूँगी। तो मैंने बोला माँ चल घर मेरे, कब मना किया। माँ की कृपा हुई, वो रेणवाल आई। पहले जीन भवानी से रेणवाल पहुंची और 2006 में आई है भगवती। तब से अपने चरण रूपे और यहाँ आने के बाद में मैं यानी बहुत से चमत्कार दिखाए। कईयों का जो मन्नत लेके आए उनकी मन्नत पूरी हुई है। हारी बीमारी किसी की तकलीफ़ है सबका निवारण किया माँ ने। आज माँ यहाँ रेणवाल में विराजमान है। जो माँ के दरबार में आता है सच्चे भाव से वो कभी निराश नहीं जाता। वो हमेशा माँ जगजननी है,
सभी की झोलियाँ बनने वाली है। माँ का श्रद्धा विश्वास से मान के देखो क्या देती है क्या करती है, आपको खुद को स्वयं को पता चल जाएगा। मैं आज इतने 9 दिन के माँ के नवरात्रे चलते, 9 जागराते होते हैं, बाहर से जितने भक्त आए हुए हैं सभी की माँ के दरबार से भोजन व्यवस्था सभी दरबार से होती है।